आज हम आए हैं महादेव वाली गांव में और ये खेत है हमारे बहुत ही अच्छे उन्नतिशील किसान पप्पू राम जी का। इन्होंने ये ग्वार बोया है और टेक्नो सर्व, जिसके हमारे दोनों साथी खड़े हुए हैं आपके सामने, और उनको डेमो दिया। और ये ख़ास बात है कि इस खेत में पिछले लगभग मैं समझता हूँ 40-45 दिन से बारिश नहीं है, लेकिन इनकी अपना तकनीक है, अपना तरीका है। आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी फसल हो रही है और बारिश होने के बावजूद भी इसमें कम से कम कुछ पौधे हमको ऐसे नज़र आए जिनमें कि 100 से 120 फलियाँ भी हैं और वो फलियाँ पक भी चुकी हैं। हालांकि दुविधा यह है कि इसमें कोई बीज का मिक्सचर हो गया है। अगली बार हम ध्यान रखेंगे, किसान भाई को शुद्ध बीज देंगे ताकि इसमें ऐसी दुविधा ना हो। और इसमें एक तने वाली भी किस्में हैं और चौड़ी बढ़ने वाली यानी फैलने वाली भी किस्में हैं। और आप देखें इस खेत में किसी तरह के खरपतवार नहीं है और इसमें कहीं भी आपको बीमारी कीड़े नज़र नहीं आएंगे। तो मैं किसान महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप हमें थोड़ी जानकारी दें अपने बारे में। तो पप्पू राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप ये बताएं खेत के बारे में, आपने कौन सी किस्म बोई, क्या क्या किया, बोने से अब तक क्या तैयारी की आपने? क्या क्या तैयार की, सब हमको धीरे धीरे सोच के बताएं। हमने पहले इसकी पाड़ की, अच्छा फिर उसकी बिजाई की, अच्छा फिर इसमें बढ़िया निनाण काटा अच्छा अच्छा और इसकी बहुत रुखाली करी, गाय और भैंस बकरी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बोने से पहले आपने इसमें कुछ कूड़ी का खाद दिया या नहीं दिया? इसमें गाय के गोबर की खाद कितनी दी? उसमें लमसम होगी बीघे में सारे 10 बाई 10 का खड्डा। 10 बाई 10 के गड्ढे में 5 बनाया था क्विंटल आपने? होगा, 5 क्विंटल डाला, 5 टन डाला होगा, 5। अच्छा, ये बात है। और फिर आपने खेत को क्या जुताई चित्र से करी? अच्छी तरह से। घास क्यों नहीं है इसमें? घास तो हमने काट लिया, घास पहले निकाल लिया, पहले। कितनी अच्छी बात है। पहले निकाला और फिर बाद में और निकाला। यही खास बात है, यही विशेषता है बाकी किसानों से। और पप्पू राम जी ने दो बार आपने इसमें घास पहले निकाली, पहले घास छोड़ी नहीं तो यहाँ के किसान घास निकालते ही नहीं है। हम्म। सारा का सारा नमी, तो नमी है ही नहीं वातावरण की, सारी की सारी नमी को घास ही ले लेती है। तो अब आप ये बताइए, आपने बीज को मशीन से बोया कि बखेर के बोया? बखेर के। बिल्कुल ठीक। कितना बीज बोया, बीज की दर क्या थी? बीज 5 किलो, कितने बीघा में? 2 बीघों में 2 बीघा। तो 2.5 किलो हुआ। 2.5 किलो बिकेगा। 2.5 किलो बीघे का रहा बीज। तो आपके पौधे दूर दूर कैसे, ये क्या खास बात है? ये तो पता नहीं, कोई हाथ की कोई करामात है, कोई हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इस खेत की विशेषता ये है कि बीज बखेर के बोया और जैसे लाइन में बोते हैं मशीन से, उसके द्वारा ही आप देखें कि पौधे सारे के सारे दूर दूर हैं, पौधे पास पास नहीं है। हाँ। और इसलिए पौधों में कंपटीशन नहीं है, इसलिए हर पौधा देखिए कितना तंदुरुस्त है। और इसके अलावा आप देखें जहाँ हम खड़े हुए छाया में, खेजड़ी का पौधा है, यहाँ पर पौधे बहुत तंदुरुस्त हैं। खेजड़ी की जड़ आई है, जड़ के बावजूद भी यहाँ पौधे बहुत तंदुरुस्त हैं, क्योंकि खेजड़ी जो है एक दलहन वृक्ष है। हमने सोचा बढ़िया बीज ला के दिया है तो बढ़िया उसमें बीज छिड़के जो अपने को फायदा मिले। आपने बिल्कुल, बोने के बाद अच्छी में कोई मेहनत घास किया। निकाली कि नहीं निकाली? हम टोटल पहले ही कर दिए काम, सब कुछ काम। कितनी अच्छी बात है, बोने से पहले कर दिया। मतलब इम्तिहान होने से पहले से तैयारी कर ली, इम्तिहान की रात को आपको पढ़ना ही नहीं पड़ा। इससे अच्छा बात क्या होगी? और इस बारे में आप बहुत क्या मेहनत कहना कर- चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हम हमारे को तो बहुत अच्छा लगता है ये बीज। किस्म कैसी है, बीज कैसा है ये? बीज हमारे को तो बहुत तो अच्छा इसका लगता मतलब हुआ, यदि बारिश 40-45 दिन नहीं होती है और तापक्रम भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो उस हालत में भी आपकी ग्वार की फसल अच्छी हो सकती है। अच्छी है। जबकि मैं देखता हूँ आसपास में, मैं चला हूँ वहाँ से बीकानेर से यहाँ तक करीब 50 किलोमीटर से का लंबा रास्ता है। ग्वार की ऊंचाई 6 इंच से ज़्यादा नहीं है, भीड़ भाड़ है, ढेर सारे पौधे हैं, कहीं भी मुझे फली नज़र नहीं आई। और यहाँ पौधों में 100-120 फलियाँ भी हैं। तो मुझे अच्छा लगा। तो आपकी विधि ही यदि किसान अपना लेते हैं, आपकी विधि वैज्ञानिक विधि है। बिल्कुल सर। आपने बहुत लंबे पुराने समय के तजुर्बे को, अनुभव को आपने तोल करके
इस खेत में दिया है। और मिट्टी बिल्कुल रेतीली है इसमें, यदि आप देखें तो आपको 1 फीट तक भी आपको नमी नहीं मिलेगी, बिल्कुल। लेकिन जड़ इसके वहाँ जा चुकी है जहाँ पर की नमी है। इसमें पहाड़ तो की यही वजह से। जादू है कि खेत की तैयारी बोने से पहले कर लो, समर बाद में समय नहीं मिलता। ग्रीष्मकालीन जुताई करी आपने? हाँ। करी, वो भी अच्छी बात है। किसान भाई कह रहा है कि मैंने ग्रीष्मकालीन जुताई करी, उसके होने से जड़, तना, गलन, सड़न रोग नहीं लगा, जिसको बोलते हैं हम टेक्निकली रूट रॉट, वो नहीं लगा। और इसमें कोई जीवाणु अंगमारी भी नहीं है, पत्ती धब्बा भी नहीं है, कोई कीड़ा भी नहीं है। वो तो इसलिए नहीं है क्योंकि बारिश न हुई, अधिक तापक्रम है। तो ये 2 बीघे में बोया आपने, तो 2 से नहीं तो किसान बोते हैं 4-5 किलोग्राम प्रति बीघा बोते हैं। छींटा मारते हैं किसान, 4 किलो बीज इस्तेमाल करते हैं। और आपने आधा बीज बोया है, आपने 2.5 किलो में जितना छींटा, अच्छा छींटा मार दिया सर। तो ये हुआ कि एक तो आपकी कीमत कम हो गई, हाँ। पैसे वहाँ बचे, बीज पौधों की संख्या उपयुक्त हो गई और अच्छा उत्पादन होगा। और क्या चाहिए आपको? उसना ये बीज बढ़िया है। बीज तो बढ़िया है, आपकी तकनीकी बढ़िया। आपकी तकनीकी क्या है, मुझे तकनीकी बताइए आप। तकनीक क्या है, वो कुदरत राम जी की है और मेहनत करी। मेहनत राम जी की तो है, राम जी की तो सब जगह ही है, मेहनत करी। फसल फेल है, आपने मेहनत कैसे कैसे करी हमको बताइए। मेहनत करी और या मैं सोच के वो को बहुत अच्छा बीज है और उनको छीदा के छीदा बखेरा और बीज की मात्रा आधी रखी और आपने घास पहले ही निकाल ली, पहले निकाला और आपने कूड़ी का खाद दिया लगभग 5 टन प्रति बीघा। तो ये जादू है। साधारण फसल है, साधारण सोच है, साधारण कर्म है, यदि किसान कर लेगा तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं।